वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने मात्राएं सीखी थी। आज हम व्यंजन को मात्रा लगाकर समझाएंगे कि मात्रा के साथ व्यंजन को कैसे पढ़ा जाता है। बिना मात्रा के हम हिंदी नहीं सीख सकते। हिंदी सीखने के लिए मात्राएं सीखना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी की मात्राएं और 12 खड़ी। अब हम आपको यहाँ पर आज बताएंगे कि हिंदी की मात्राएं क्या होती है और उससे 12 खड़ी कैसा बनता है। देखिए ये है अ, यानी कि ये पूरे स्वर है। इस स्वर के साथ ही ये मात्राएं लगती हैं। ये मात्राएं हमें व्यंजन को लगाकर कोई शब्द बनाना पड़ता है। तो अब हम पहले सीखेंगे कि ये आ की मात्रा कैसी होती है। अब अ की मात्रा नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ रॉन्ग डाल दिया है। बड़ी आ की मात्रा देखिए, ये डंडा लगाने से इसकी आवाज़ हमें थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। आ। ये छोटी ई की मात्रा है, ये इसकी आवाज़ हमें झटके से पढ़ना चाहिए ई। और ये बड़ी ई की मात्रा है जिसे हमें थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए, जैसे ई। ये छोटे ऊ की मात्रा, इसे भी झटके से पढ़ना चाहिए ऊ। और ये बड़े ऊ की मात्रा, इसे हमें खींच कर पढ़ना चाहिए, जैसे ऊ। ये रू की मात्रा है, ये ए की मात्रा, और ये ऐ की, इसे एकलय भी बोलते हैं। और ये है ओ की मात्रा, ये नीचे डंडा आता है और ऊपर एकलय लगता है। तो ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा, और ये अम की मात्रा। कभी कभी अम की मात्रा अन भी आता कोई वर्ड, और अम भी आता। अगर हम ये लगाने से दो वर्ड्स बनते, अम भी बन सकता, अन भी बन सकता, जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। और ये है आहा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, आप कैसा बना सकते हैं व्यंजन के साथ स्वर को। देखिए ये व्यंजन है और ये स्वर है। तो अब व्यंजन प्लस स्वर यानी कि क प्लस ये वाला आ, दोनों मिलाने से क प्लस आ मिलाने से बना क। फिर ये फिर से व्यंजन क प्लस बड़ा आ मिलाने से बना का। क प्लस ये छोटी ई मिलाने से बना की। और का प्लस बड़ी ई मिलाने से बना की। का प्लस उ बना मिलाने से बना को। का प्लस बड़ा उ मिलाने से बना कु। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अब पूरे का को हमको, ये पूरे मात्राएं, ये स्वर के साथ जो मात्रा है हमें का के साथ लगानी है। जिसके साथ आप जो मात्रा लगाएंगे आवाज़ उसकी आएंगी। जैसा कि देखिए क के नीचे कोई, आ के नीचे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम ये खाली का को का लिख दिए। अब यह का के बाजू देखिए आ की मात्रा लगाए तो बन गया का के बाजू ई की मात्रा लगाए बन गया तो की। ऐसा हम पूरे मात्राएं ऐसे देख देख के ऐसे सब मात्राएं लगाते जाएंगे का को। देखिए ये टोटल 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसे पढ़ा कैसा जाता है हम वो सीखेंगे आज। आप मेरे साथ रिपीट कर रही हैं। क की कु कृ के कई को कऊ कम कहा। फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट करिए। क की कु कृ के कई को कऊ कम कहा। नेक्स्ट देखिए खा, क के बाद आता ख। तो हम खा की मात्रा में एक साथ यहाँ पर लिख दी, देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार ये खा भी पढ़ा देती हूँ, आप लोग ये भी याद कर लीजिए। ख ख खी खी खु खू ख्री खे खई खो खऊ खम खहा। अब आगे की जो मात्रा है ग घ, व्यंजन में आप देखिए पीछे बैक वर्क जो भी है वो याद कर लीजिए। ग घ आगे की मात्राएं लगाकर आप खुद घर में 12 घड़ी बनाइए और कमेंट में बताइए कि आप कितना सीखे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के 12 खड़ियाँ सीखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।